गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबको बता दूं कि पुलिस की डेट आ चुकी है और मैंने कल ही बोला था कि मैं 1 महीने जैसे भी होगा कंटेंट तैयारी करूंगा। मेरे को ड्यूटी भी जाना है 8 बजे, बट मैंने टाइम मैनेज करके आप लोगों को के लिए 5 बजे मॉर्निंग में जग के वीडियो शूट कर रहा हूं, ताकि आपको 500 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर आप लोगों को कवर करा सकूं। अगर 5 क्वेश्चन भी इसमें फंस जाते हैं तो आप लोगों का बहुत भला होने वाला है। आप सोने का समय गया, समर वैकेशन निकल गया, अब पेपर कंटिन्यू चालू हैं। आप लोग जागते रहें, अवसरों की कमी नहीं है। चलिए आज हम लोग जीके पोर्शन में चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। आप लोग रेडी हो ना? और खूब जो वीडियो बन रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग थोड़ा इतना तो कर ही सकते हैं जिससे किसी इसका भला हो जो नहीं बड़े बड़े शहरों में पहुंच पा रहा। मेरी इच्छा सबको शिक्षा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो हम लोग आज बेस्ट सीरीज देखते हैं समय ना गवाते हुए। 1 महीने के लिए रील वगैरह दुनियादारी सब कुछ छोड़ के लग जाओ बिल्कुल पूरी तन्मयता के साथ। आप लोगों को वर्दी चढ़ने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम। और बता दूं, और जो एस्पिरेंट हैं अलग तैयारी वाले उनके लिए बता दूं, एसएससी में जैसे चाहे वो सीजीएल हो उसमें भी 17,000 प्लस वैकेंसी आ चुकी है। एमटीएस में भी 8,000 प्लस वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी में और डी में भी वैकेंसी आ चुकी है 2,000 प्लस। और हाल ही में एनटीपीसी भी 10,000 वैकेंसी का फार्म जल्दी से फिल होने वाला है, क्योंकि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बोला था। और उसके पहले एएलपी भी भरी जा सकी है, आरपीएफ, पुलिस, एसआई, काफी सारी वैकेंसी हैं। और जीडी की भर्ती भी देखने को मिलेगी और बिहार टीचर भी। तो इस समय काफी सारी वैकेंसियां आ गई हैं जो हैं। आगे पीसीएस भी 27 अक्टूबर को लगा हुआ है। आरओ भी 22 दिसंबर को है। आप लोग जितना जो और अदर स्टेट में भी कई सारी वैकेंसियां निकल रही हैं। व्यापकों का भी कैलेंडर जारी हो चुका है। चलिए तो हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? जैसे जीके यानी जीके की बात करें हम लोग तो जीके यानी बोले तो जनरल नॉलेज और इसको जीएस भी बोलते हैं। जीएस मीन्स होता है जनरल स्टडी। जीएस मीन्स क्या होता है? जनरल स्टडी। हम लोग देखेंगे कि जो भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ था, यही हम लोग याद रख लेंगे तो काफी हम लोगों का भला हो जाएगा। 1 जुलाई 2017। इसमें बहुत ही बेस्ट मटेरियल, सिलेक्टेड मटेरियल लिया गया है। 500 क्वेश्चन पीडीएफ में है और मेरे को 500 क्वेश्चन और बताना है। बस आप लोग 1 घंटे दिल थाम के बैठिएगा। जो आप लोगों को अच्छा लग रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो नोट्स कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बोला जीएसटी कब लागू हुआ, अब तो नोट कर ले 1 जुलाई 2017। आप लोगों को याद रहेगा जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017। ओलंपिक ध्वज, अभी ओलंपिक खेल कल ही 25 तारीख से स्टार्ट हुए हैं। अभी उसके बारे में वीडियो बनेगा, बताएंगे। ओलंपिक ध्वज में कितने वलय रिंग होते हैं? जो छल्ले होते हैं ओलंपिक में तो 5 छल्ले होते हैं। कितने छल्ले होते हैं? 5। अपने जो हाथ की उंगली होती हैं वो 5 होती हैं। जैसे इसको कोडिंग करके याद करना है, यहीं पे याद भी करा रहे। जैसे आप लोगों को कोई बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी होता है, खिलाड़ी होता है, अगर वो कहीं से निकल रहा तो हाथ हिलाता है, यानी 5 छल्ले होते हैं। याद हो गया? विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर झील। कौन सी झील? सुपीरियर झील। अब 2-3 प्रकार की झील आएंगी, जैसे लेगून हो गया, चिल्का झील हो गया, उड़ीसा। तो ये सब पूछा जाएगा। अगर ताजे पानी की बोला जाए, इसको मीठा पानी भी बोल सकते हैं, सुपीरियर झील।
जैसे भोपाल भी झीलों का शहर बोलते हैं, और राजस्थान में जो उदयपुर है उसको भी झीलों का शहर, राजस्थान में झीलों का शहर किसे बोलते हैं? उदयपुर को बोलते हैं। पृथ्वी की, सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन दो ग्रह हैं? बुध और शुक्र। अब शुक्र के बारे में जानना है कि शुक्र को भोर का तारा बोलते हैं, पृथ्वी की बहन बोलते हैं, चमकता हुआ तारा बोलते हैं। अब सबसे ज्यादा ग्रह किसके होंगे? तो अभी हाल ही में बृहस्पति के हैं। कौन हटा दिया गया है? प्लेटो एम हटा दिया गया है। देखो जो भी क्वेश्चन आ रहा है मैं उसको नियर अबाउट, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं बताने की कोशिश कर देता हूँ। पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ को क्रस्ट कहते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, पेरिस बोले तो लंदन, एफिल टावर। संसद का ऊपरी सदन, देखो संसद में 3 सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा होता है, दूसरा लोकसभा होता है, तीसरा क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। एक नंबर 1 राज्यसभा, नंबर 2 लोकसभा, जो लोकसभा, और तीसरा कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। तो आप लोगों को ये भी पता चल गया, ऊपरी सदन निचला सदन होता है। विधानसभा असेंबली वो हर राज्यों में होती है, और जो राज्यसभा और लोकसभा होती है वो सेंट्रल होती है, और इसके सदस्य अस्थायी होते हैं राज्यसभा के, क्योंकि कुछ समय पश्चात ये रिटायर्ड होते रहते हैं, बनते रहते हैं, चलता रहता है। अब निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया हो जाता है किसी को ठंडी की वजह से, पानी वगैरह, तो इसमें फेफड़ा, लंग्स में प्रॉब्लम। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर क्या है? अमृतसर में है। अब जो अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। तो जाहिर सी बात है कि सिख लोगों का होगा, लंगर चलता होगा। याद हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। इधर से क्वेश्चन आया कि जो स्वास्थ्य विभाग का होता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगर स्वास्थ्य रिलेटेड दिवस पूछ लिया जाए तो 7 अप्रैल को। कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट दिवस हैं। क्या है? टीचर ऐसा होता है उसको जो भी माइंड में, क्योंकि अगर मेरे से भी क्लास होने के बाद अगर आप लोग पूछेंगे कि सर ऐसे फिर से बता दीजिए तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग भी क्लास करते थे इलाहाबाद में, तो वहाँ जो स्पीच निकल जाती थी एक बार वो दोबारा रिपीट नहीं हो पाती थी। कहाँ पे सेंस क्या घूम रहा। जैसे याद रखना है कि जल दिवस होता है वो 22 मार्च को होता है, और जो पृथ्वी दिवस होता है वो अब 22 अप्रैल को होता है। याद रखेंगे ना। अब वहां से चलेंगे, जैसे मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है। 1 मई को मजदूर दिवस होता है। उसके बाद जून चलेंगे, मुख्य इम्पोर्टेंट दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। उसके बाद जुलाई, 1 जुलाई तो ये हो गया जीएसटी वाला। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगस्त में, तो 15 अगस्त सभी को बधाई है। उसके बाद चलेंगे सितंबर में, तो 14 सितंबर, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। अक्टूबर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और बात करेंगे दिसंबर की, तो 1 को मृदा दिवस, 2 को कंप्यूटर लिटरेसी साक्षरता दिवस, और 25 दिसंबर को वोटर्स डे मनाया जाता है। ये मुख्य इम्पोर्टेंट डे थे जो बताए, 2-4 और छूट रहे हैं, तो जब मैं दिवस पे वीडियो लेके आऊंगा तब आप लोगों को क्लियर और बता दूंगा। ओके। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय, पैंक्रियास भी बोलते हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। एक देखो सबसे ऊंचा बांध है और एक सबसे लंबा बांध है। इसको आप लोगों को कमेंट में लिखना है कौन सबसे लंबा बांध है। हिंदी में आप हिंदी टाइपिंग खोल के अच्छे से कमेंट कर दें, चाहे इंग्लिश में, कौन सबसे लंबा बांध है और कौन सबसे ऊंचा बांध है, कौन ग्रेविटी पे निर्भर है। ओके। भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? तो नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं। तो जो भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है।
वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन तो होती है बट कितने परसेंट होती है? 78% होती है। और जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03 से 0.4। ओजोन के बारे में कई सारे वीडियो डले हैं, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन आता है ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्मी कार्बन से रिलेटेड है और ओजोन परत। स्ट्रेटोस्फीयर रहती है इसमें। चलिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1669 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें अगर हम लोग तो कौन है? प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है। आप प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछ लिया अगर प्रधानमंत्री नहीं पूछा, इसमें नहीं लिखा है, मैं अपने से बता रहा हूं, तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश। और अगर राज्यपाल पूछा जाए तो अगर यूपी में पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू, वैसे पूछा जाए तो एनी बेसेंट, अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए यूपी में तो मायावती सबसे ज्यादा बार रह चुकी हैं, उमा भारती भी रह चुकी हैं। चलिए, महिला वाला हुआ। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन, जो एशियाई खेल पहले हुए थे वो कहाँ हुए थे? न्यू दिल्ली में। आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य कुचिपुड़ी है। आप लोग नृत्य पे वीडियो बन के डल गया है चैनल पे, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वहां पे अपना नृत्य वगैरह डाल के ये सब देख सकते हैं। तो जो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का है, जैसे मोहिनीअट्टम हो गया वो केरल का है, बिहू असम का हो गया, ऐसे कई सारे प्रसिद्ध नृत्य हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। और कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? एकता के रूप में मनाया जाता है, रन फॉर यूनिटी के रूप में मनाया जाता है। उस दिन दौड़ भी रखी जाती है। और ये गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मूर्ति बहुत ऊंची बनाई गई है। आप लोगों को मैं कितना डिटेल करके क्वेश्चन का बता देता हूँ, यही खास बात होती है। देखो, ऑनलाइन पढ़ाने में वही टीचर सक्सेस हो पाएगा जो टीचर को ये जानेगा स्टूडेंट का कि अब स्टूडेंट के मन में क्या है और क्या क्या पूछ सकता है, क्या कोरिलेट करके पढ़ाना चाहिए। जैसे हरित क्रांति, आज अगर 500 क्वेश्चन ये नहीं हो पाएंगे पूरी टॉपिक तो इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे 500। क्यों? क्योंकि 500 क्वेश्चन वो हैं और मैं 500 और 2,500 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मैं एफर्ट लगा के बता दे रहा हूँ। जैसे हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं से है। अब अगर बात की जाए हरित क्रांति की तो हरित क्रांति जो इसके वैज्ञानिक हैं, अगर संस्थापक भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन। अब MS स्वामीनाथन के बारे में चर्चा करेंगे कि इनको भारत रत्न पिछली बार ही नवाजा गया है और कपूरी ठाकुर को और 4-5 लोगों को दिया गया है। ओके, डन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर भारत में ना पूछा, विश्व में पूछा गया तो MS बॉर्डलॉग है, MS बॉर्डलॉग है। ये लिखा नहीं है कहीं, जो भी मेरे को याद आता जाता है मैं बताता जाता हूँ। आप देखो, सांभर झील है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। जापान की यान। कैल्शियम की परमाणु संख्या। अब देखो, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन F9, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस,
सिल्वर, ऐसी कैल्शियम 20 होता है, पोटेशियम के 19 होता है। आप लोगों को ये सब परमाणु क्रमांक दिया गया था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, एक क्वेश्चन है। तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सबका डिटेल में बताऊंगा तो आज क्लास पूरा नहीं हो पाएगा। सिर्फ 10 क्वेश्चन में मैं 100 क्वेश्चन बना के चला जाऊंगा, ठीक। तो आप लोगों को मैं हिंट दे रहा हूं क्योंकि समय कम है। जैसे मैंने पूछा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, आप एक काम करिए, जब भी ये वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को ये करना है कि आप लोग क्या करेंगे कि एक रजिस्टर बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। आप लोगों को हेडिंग रेडी करना है नोबेल पुरस्कार, उसके बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आना है। हो सकता ना भी आए, बट कोशिश तो पूरी भी करना है ना। अब श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर किस नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे। और शेषनाग झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो अगर उस साइड जाओ, एक बुक आती है किरण की, किरण पब्लिकेशन, उसमें जो पीछे वाला पार्ट है, या आप लोगों को जो जीके होती है उसके पीछे वाली जीके होती है, अद्यतन जीके बोलते हैं, स्टैटिक जीके बोलते हैं, उसमें रहता है कौन क्या है, प्रथम कौन रहे हैं, कैसे क्या है, और वो आप लोगों को पढ़ लेना है। आप कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार किसने बनवाया था, अब आप लोग कभी नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कुतुब मीनार का कुतुब निकाल लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक आप लोगों को याद रहेगा, तो कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन लगा दीजिए, आप लोगों का सही हो जाएगा। ओके, डन। विटामिन डी की कमी से, जैसे मैंने विटामिन बोला, आप तुरंत विटामिन का पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे। आज आप लोगों को जीके के टॉपिक लिखा रहा हूँ, आप लोग विटामिन सारे पढ़ेंगे। कहीं से भी एग्जामिनर है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, वैसे भी पेपर ज्यादा टफ आने के चांस है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा गौर हो रही है, कई सारे सेट बनाए जाना है। विटामिन डी की कमी से विकेट सोखा रोग, अब ज्यादा तो क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे होते हैं, B1 B2 B12 रासायनिक ओवालमिन। अब विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, इसमें होता है, खट्टे फलों में होता है, एक सिट्रस अम्ल होता है। तो आप लोगों को अम्ल वाला पार्ट भी पढ़ लेना है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में अभी मैच हुआ है, तो सारे आप लोग स्टेडियम मालूम भी होगा, नहीं होगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, तो बात करेंगे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। जैसे मैंने एक बोल दिया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। बट आप लोगों को हिस्ट्री में जाना है, और स्टार्टिंग में ही अगर मैंने बोल दिया सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, गाय को क्या गया अगन्या कहा गया, जो लोग पढ़े होंगे। चारों वेद आप लोगों को देखना है, जैसे सामवेद हो गया, अर्थवेद हो गया, ऋजुवेद हो गया। तो सामवेद क्या है, गद्य पद्य का संग्रह है, यानी कविताओं का। तो ये सब आप लोग वहां से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग पढ़ लेंगे, मैं आप लोगों को हिंट कर रहा हूँ। उसके बाद भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा गया है, देखो मैंने बताया था अभी। तंत्र मंत्र वाला अर्थवेद है, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। एक और है मुंडकोपनिषद वाला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण किसे कहते हैं। मत्स्य पुराण को सिंधु सभ्यता की लिपि, भाव चित्रात्मक इतिहास का पिता हेरोडोटस। देखो मेरा फॉर्म नहीं पड़ा है इसमें, फिर भी आप लोगों के लिए, आप लोगों के भले के लिए, तन्मयता के लिए कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। मैं कभी भी 6:30-7 से पहले नहीं जा पाता था, लेकिन एग्जाम डेट जैसे ही कल पता चली तो देखो कितनी एनर्जी आ गई है। सब कुछ छोड़ के 1 घंटे, और शाम को भी बहुत अच्छे वीडियो आप लोगों को चैनल पे मिल सकते हैं देखने को। अब हम लोग जानेंगे
कि सिंध आप लोग जो भी नियर अबाउट आप लोगों की तैयारी करने वाले हैं उन तक वीडियो, कभी कभी मेरा भी वीडियो आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप में स्टेटस में लगा सकते हैं, उससे मेरे को बेनिफिट होगा। और 1000 अगर सब्सक्राइब आप करा देते हैं उसके बाद डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी और अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? नगर योजना। क्योंकि जो सिंधु सभ्यता का चित्र देखेंगे तो जैसे ईंट आकार का होता है नगर नियोजन वैसे बना है। आप लोग देखें सिंधु सभ्यता का सामान्य कार्यकाल 2350 से 1750 ईस्वी। हड़प्पा के उत्खनन करता दयाराम साहनी। आप रखाल दास बनर्जी, कई सारे हैं, राखी गढ़ी, कहाँ क्या है ये आप लोग पढ़ के जाएंगे। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और जौ थी। ये वाला क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिए, बहुत पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, साख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ है और विश्व वाला भी लखनऊ है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। ज्यादातर जो भी इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं वो दिल्ली में बनाए गए हैं। और आलू संस्थान शिमला में है, कुफरी है एक नामक स्थान, तो शिमला कुफरी में आलू शोध संस्थान है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, देखिए वनस्पति पूछ लिया जाए या डिस्पेंसरी औषधि पूछ लिया जाए, और अगर इसमें सेंट्रल लगा हो या राष्ट्रीय नेशनल लगा हो तो लखनऊ लगा के आना। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर में बोलते थे, बेंगलुरु बोलने लगे अब। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। आपसे क्वेश्चन पूछना है, कमेंट में करना कि जो सड़क परिवहन कैबिनेट मंत्री हैं, जो ज्यादातर आजकल हाईवे बन रहे हैं, 4 लाइन बना रहे हैं, उनका नाम कमेंट में लिखना है। इससे पता चलेगा कि मैं तो बता देता बट इसलिए नहीं बता रहा कि आप लोग मेरे को यहाँ तक वीडियो वॉच किए हैं कि नहीं किए हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं उनका क्या नाम है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आप लोगों की तैयारी भी करंट की पता चल सके, मेरे को पता चले कि आपने यहाँ तक क्लास देखी है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो तिरुवनंतपुरम में है। उसके बाद केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। विक्रम साराभाई VSRI विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ये केरल में पड़ता है। उसके बाद चमड़ा अनुसंधान कानपुर में है, इंडस्ट्रियल एरिया है। लेदर, अगर लेदर का पूछ लिया जाए तो आगरा लगा के आना, अगर चमड़ा पूछा जाए तो कहाँ पे लगा के आएंगे? कानपुर। केंद्रीय उद्योग अनुसंधान संस्थान कपड़ा मिल सबसे ज्यादा कहाँ पे है? अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात में सूरत में सबसे ज्यादा कपड़ा मिले हैं। अगर ऊनी कपड़ा की बात की जाए तो लुधियाना, जो कि कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। केंद्रीय वन, अगर सेंट्रल पूछ लिया जाए, केंद्रीय वन अनुसंधान रिसर्च सेंटर देहरादून में है, और अगर नॉर्मली फॉरेस्ट वाला पूछ लिया जाए तो भोपाल है। मौसम विज्ञान, जो भी मौसम बनते हैं न्यू दिल्ली में। बाबा परमाणु ट्राम्बे, अब ट्राम्बे कहाँ पे? ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। बाबा परमाणु केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। अगर राजमुंद्री अकेला आ गया तो आप लोग समझ जाइएगा कि आंध्र प्रदेश में तंबाकू है। और तंबाकू का निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मियों में तो आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, फिर भी वो तंबाकू खा रहे हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान
कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर में है। भारतीय लाल अनुसंधान रांची में है। संविधान सभा का गठन किया गया। अब जो संविधान सभा है उसका गठन किया गया। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन अब कब भारत आया? कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 आप लोग याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ऐसे कुछ सने वो आप लोगों सन वाला वीडियो मैंने एक पूरा सीक्वेंस से स्टार्टिंग से लेके एंड तक 1947 तक कराया है। वो आप लोग जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। नहीं मिलेगा तो कमेंट कर देना और आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देना, तो आप लोगों के व्हाट्सएप पे वो वाला वीडियो बहुत डिटेल में जो बनाया है आप लोगों को दे दिया जाएगा। संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया पंजाब में। कब किया गया? 1951 में। 1951 में एक बार पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1951 में। और 1951 से ये सब 1947 से देश आजाद हो गया था, बट जो संविधान लागू हुआ था 1950 में हुआ था। तो सबसे सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया पंजाब में। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन भी पंजाब में है। पलामू करके उत्तर प्रदेश में भी कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अभी तक कितनी बार लग गया है पूरा राष्ट्रपति शासन? 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई। अब पंचायती राज का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? नागौर जिला है राजस्थान में, वहां से हुई। सन आप लोग देख लेना। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। एक और क्वेश्चन कर दें कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका वगैरह में होता है, वहां पे सिर्फ 2 कार्यकाल आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, और जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। 4 दूनी 8 वर्ष आप रह सकते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं। और अगर लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए, प्रथम महिला, अगर पुरुष पूछा जाए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अगर महिला पूछा जाए तो मीरा कुमार, वो याद नहीं आ रहा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पुरुष अभिमान्य था। और महिला पूछा जाए तो मीरा कुमार हैं। वित्त मंत्री अगर पूछा जाए तो निर्मला सीतारमण है। अब संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 1950 में हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का भी आप लोगों को कमेंट करना है, कौन है? राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है प्रगति का। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 56 है। कुछ अनुच्छेद भी आप लोगों को आर्टिकल याद रखना है, तो सारे आर्टिकल जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है देख के जाइएगा। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है अनुसूची 11 में। अब देखो 12 अनुसूचियां हैं। इसके पहले कितनी अनुसूचियां थी? 9 अनुसूचियां थी, 4 बाद में बढ़ाई गई हैं। तो जैसे नंबर 2 अनुसूची जो है उसका है वेतन 2। अब आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, वेतन भत्ते पे आधारित जो अनुसूची है वो दूसरी अनुसूची है। शपथ, जिसमें शपथ वगैरह ली जाती है, वो तीसरी अनुसूची है। ठीक है, तो ये अनुसूचियां भी आप लोगों को, जैसे 8वीं भाषा से रिलेटेड है और राष्ट्र वगैरह, अनुसूची का वीडियो बन गया है। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से है। विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को। मद्रास उच्च न्यायालय 1862। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और क्योंकि सांसद बनने के लिए 25 वर्ष है तो प्रधानमंत्री, तो आप लोग एक टॉपिक ये करें, आयु देखना है सभी की। जैसे राष्ट्रपति की आयु कितनी है? 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष है। और
इनके वेतन वगैरह भी क्वेश्चन आ जाता है। इस पर क्या है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था? 1950 में। जब देश आजादी हुआ था 1947 में, तो सब उधर ही सब कुछ मनाया जाएगा। नीति आयोग को पहले कहा जाता था, नीति आयोग को पहले कहा जाता था, क्या कहा जाता है? आप लोगों को कमेंट में बताना है आंसर कि नीति आयोग जो बना है, इसके जो मुख्य हैं प्रधानमंत्री हैं और अरविंद पनगड़िया इसके उपाध्यक्ष रहे हैं। तो नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रगान गाने की अधिकतम अवधि 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। मैडम क्यूरी, इन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस। पेसमेकर हृदय से रिलेटेड है। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इंटरनल ग्रंथि है, बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो हीरा है। और एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश कैसा दिखाई देगा? जो अंतरिक्ष यात्री होगा अगर वो अंतरिक्ष से देखेगा तो काला दिखाई देगा। और जो आकाश है अंतरिक्ष में, वहां पे वायुमंडल नहीं है। अगर आप वहां पे पहुंच गए तो आप लोग घूमते ही रहेंगे, स्थिर नहीं हो पाएंगे। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी समाधि राजघाट। भारत में पहली रेल वालों के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 13 किलोमीटर। बाद में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में। अभी कोलकाता में अंडर ग्राउंड मेट्रो भी चल रही है। भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, ये हम बता चुके हैं। हरियाणा की पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। वो हरियाणा का क्वेश्चन आएगा तो इसलिए डाल दिया है। जब भी स्टेट लेवल वैकेंसी होगी उससे क्या यूपी का याद रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? ये आप लोगों को याद रखना है, 143 सदस्य देश हैं। थोड़ी 1 मिनट देख लें कितने पेज हैं टोटल। भैया 26 पेज पढ़ाना है। अभी 7 पेज चल रहा है। आज मैं 13 पेज पे पढ़ा के खत्म कर दूंगा और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को वो देखने को मिलेगा। अब देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? बोध गया। बोध गया कहाँ है? ठीक। अब एक महाबोधि वृक्ष लगा है जिसको सारनाथ बोलते हैं। कहाँ है सारनाथ? बनारस के आगे है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, कितने समाज हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे। आप लोग अगर चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई थी तब। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? अरुणाचल प्रदेश में उगता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन, मधुमेह। इंसुलिन के रोगी को, मधुमेह के रोगी को इंसुलिन दी जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है, शर्करा बढ़ती घटती, शुगर बढ़ती घटती है। 130, 40 फिर कम हो गया। बिहू, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू असम का है।
कौन सा विटामिन आंवले में? विटामिन सी आंवले में होता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक पूरा नाम है। कागज का आविष्कार चीन। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, यानी जो लगभग सारी शक्तियां तीनों सेनाओं की होती हैं, वो किसके अंडर में होती हैं? राष्ट्रपति के अंडर में होती हैं। रतौंधी रोग बता दिया है। विटामिन ए पोंगल किस राज्य का है? पोंगल तमिलनाडु का है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य का है? पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बियर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी। कहाँ की थी? दिल्ली। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, महात्मा गांधी। आराम आराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। 15 अगस्त आएगा, गाना बजेगा जलियांवाला बाग। यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होली। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? वो भी 1946 में ही भारत आया था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1953 में। ये क्वेश्चन इधर और पूछा जाएगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है, तो भी आंध्र प्रदेश लगा के ही आएंगे। मतदाता दिवस 25 जनवरी बता चुके हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ये सुपर टेट में क्वेश्चन आया था, काफी विवाद हुआ था इसमें। अगर प्रथम स्थायी पूछ लिया जाए तो राजेंद्र प्रसाद हैं लोकसभा वो संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष। तो सच्चिदानंद से अस्थायी थे। अगर स्थायी अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? महालेखाकार। कैग होता है कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। यानी कल कितनी थी? कल 26 जुलाई थी। तो आज अखबार में आया है सेना वगैरह के बारे में। एक न्यूज और गुड न्यूज दे दूं। यूपी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने, आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो, मैंने अभी पढ़ा था मॉर्निंग में, उन्होंने दिया है कि जो अग्निवीर वगैरह हैं वो भली वहाँ 4 साल होती है, 25% उनको रख लिया जाता है, तो उनको यूपी पुलिस में और फोर्स विभाग में उन लोगों को वरीयता दी जाएगी, जैसे एनसीसी का भी सर्टिफिकेट होता है। ओके, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षा होती है वो मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मेरे माइंड में है आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकारी महान्यायवादी, इसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं इंग्लिश में। उद्देश्य का प्रस्ताव इसने प्रस्तुत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य का प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 78। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या है? कैबिनेट मिशन योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1946 आप लोगों को याद रखना है। जल्दी से क्लास से खत्म होगी क्योंकि मेरे को रेडी होना है, ड्यूटी भी जाना है। 6:45 हो गया है। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? 2 बार आया है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1946। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के संविधान को लागू कब किया गया है? 26 जनवरी 1950। संपत्ति का अधिकार, कितने मौलिक अधिकार हैं? अब 6 बचे हुए हैं, ठीक है, 14 से 18 के बीच में है। संपत्ति का मौलिक अधिकार के रूप में किसको संशोधन किया गया है? 44 में संविधान संशोधन द्वारा। पता है कैसे रखेंगे कि 4 उंगली
हाथ की रहेंगी, 4 उंगलियां इस हाथ की रहेंगी। कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है। और देखो इसको ऐसे नहीं रखना है, पड़ता है यार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किसे संशोधित किया गया है? अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होके कौन सा अधिकार हो गया है? विधिक अधिकार हो गया है। जैसे पहले के जमाने में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अंगूठा लगाते थे। अंगूठा कितने हैं? 4। कितने अंगूठा हैं? 4। 2 पैर के 2 हाथ के जोड़ लीजिए। ओके। और उंगली तो 44 में हो गया। और एक बहुत पूछा जाता है कि जो दल बदल वाला है वो भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा। एक पर्यावरण का 48 है, 61 वो दल बदल वाला है। ऐसे कुछ आर्टिकल है फेमस, वो आप लोगों को याद रखना है। मुस्लिम लीग हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली पार्लियामेंट सुधार आया था और मुस्लिम लीग अलग। 10वीं अनुसूची देखो आ गया, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से रिलेटेड है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। दल बदल आप लोगों को याद रखना है। 10वीं अनुसूची में कौन से आर्टिकल, वो भी आप लोगों को याद रखना है, पढ़ लेना। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपरोक्त कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? देखो अकबर को महान भी कहा गया है, और अकबर क्या था? पढ़ा लिखा नहीं था। कौन था? अशिक्षित था। अकबर का किला, जैसे ही आप संगम जाएंगे इलाहाबाद में, तो वहां पे किला बना हुआ है अकबर का। ठीक। आप जैसे आगरा का ताजमहल की बात करें तो शाहजहां। ठीक है। अगर वो किला की बात करेंगे तो अकबर का है लाल किला, यहाँ वाला। और एक लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक बधाई दिया है। और जो इसकी 6वीं मंजिल का निर्माण किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने। और प्रथम रजिया सुल्तान थी। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। अब आप लोगों को ये भी करना है, किनको फांसी दी गई औरंगजेब ने, किनको किन 2 सिख गुरुओं ने कुर्बानी दी थी, उनका दिवस भी मनाया जाता है, छुट्टी भी होती है। ठीक है। गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। गुरु तेग बहादुर। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास। गदर पार्टी लाला हरदयाल। सिख गुरु में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद बता के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में। इससे पहले जब नीति आयोग नहीं आया था तो क्या चलता था? योजना आयोग। देखो मैंने कमेंट का आंसर भी बता दिया है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को आंसर, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी बीच में स्टार्टिंग में कि नीति आयोग के पहले कौन सा आयोग बना हुआ था? तो योजना आयोग बना हुआ था। उसमें प्लानिंग रहती थी योजना की, फैमिली प्लानिंग नहीं बे। चीनी यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय। अब नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में। और कौन अच्छा विश्वविद्यालय है? पुराना विश्वविद्यालय नालंदा। और कौन सा? तक्षशिला। ये 2 पुराने विश्वविद्यालय में काउंट होते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? जो देखो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। जब भी आपका ड्राइवर लाइसेंस बनता है तो आप लोगों को उसमें ब्लड ग्रुप जरूर इंक्लूड किया जाता है, ये जान लीजिएगा आप लोग। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता होता है। और जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। अगर शिशु की बात की जाए तो शिशु में ज्यादा होंगी। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन डी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। और अगर मादा एनाफिलीज और अगर एडीज मच्छर काट लिया तो आपको डेंगू होगा।
ठीक है, डेंगू में हाथ पैर दर्द। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था? कोपर्निकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी से, मतलब एक लंबाई भी नापता है खगोलीय दूरी से, सबसे बड़ा मात्रक है। स्वर्ण मंदिर, चार मीनार हैदराबाद में है। दसवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। विधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में अनुसूचियां की संख्या है जो 12 है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में बता दिया है। संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? अब जैसे यहाँ पर लिखा है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, मैंने कैसे रटा? मैथिली, संथाल, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये आप लोगों को रट लेना है। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में था। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? कर्नाटक के संविधान से ली गई हैं। देखो सूची कितनी होती है? 3। एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, और एक कौन होती है? केंद्र राज्य सूची दोनों में होती है। जैसे वन केंद्र में आएंगे, अगर पुलिस वगैरह ये राज्य सूची में आएंगे। ये सब आप लोगों को देख लेना है। किस अधिनियम द्वारा 7वीं अनुसूची किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में संघ राज्य सूची और समवर्ती सूची, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, और तीसरी कौन सी होती है? समवर्ती सूची। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया है? तो 833 का चार्टर, 1833 का जो चार्टर अकाउंट है उसके थ्रू गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया है। किस अनुसूची में? देखो अनुसूचित क्षेत्रों यानी SC, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, ST, शेड्यूल ट्राइब के बारे में वर्णन किया गया है। वो 5वीं अनुसूची है। पहली बता दिया वेतन है, सॉरी दूसरी बता दिया वेतन दो, वेतन वाली। तीसरी शपथ है। पांचवी आप लोगों की अनुसूचित के बारे में है। 8वीं भाषा के बारे में है, और 12वीं अनुसूची ही है पंचायती राज, 11वीं में है। 7वीं में केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा है। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जाए तो श्री सी राजगोपालचारी। अगर भारतीय लगाओ, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में के अंतर्गत आता है? तो दल बदल यानी 10 यानी दल 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 24 के तहत। इससे बेनिफिट होगा कि शिक्षा में सुधार होगा, क्योंकि छोटे बच्चों का जो काम है पढ़ाई करना, वो पढ़ाई करेंगे, ना कि वो कारखाने में जाके मजदूरी करें। ये प्रावधान कर दिया गया है। अगर शासन को पता चल जाता है छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, कोई शिकायत कर देता है तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। ओके, और खींचें, आप रहने दीजिएगा, कल पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। जय हिंद साथियों, आप पढ़ते रहें, मैं भी आप लोगों का भरपूर साथ दूंगा। जहां से भी जैसे भी कंटेंट मिलेगा, और कम्युनिटी टैब में भी कर देता हूं कनेक्ट। मैं चाह रहा हूं कि कुछ सीरियस स्टूडेंट हैं वो अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें,
ताकि जो भी मेरे को सामग्री हो, जैसे मैंने कोई भी चीज वीडियो नहीं बना पाया है, PS एकेडमी से एक ग्रुप बन जाएगा या टेलीग्राम चैनल बन जाएगा। पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, फिर टेलीग्राम बनाएंगे, तो उसमें मैं आप लोगों के लिए सब मटेरियल प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो जैसे किसी का वीडियो नहीं भी बना पाया तो डायरेक्ट आप लोगों को मैटर भेज दूंगा, कुछ नोट्स की भी फोटो खींच के अपनी भेज दूंगा जो प्रिपरेशन के दौरान रेडी किए थे। ओके, और ये भी इंक्लूड करना है कि आप लोग किस जॉब की तैयारी कर रहे हैं या ऑल गवर्नमेंट जॉब की। ओके डन, जय हिंद, जय साथियों।